गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th विषय गृह विज्ञान खंड ख का पहला लेसन स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने खंड का पहला लेसन हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग खंड ख से पहला लेसन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी का संकट हमारे देश में छाया हुआ है, अतः हम सभी लोगों को अपने देश को स्वस्थ रखना है। इसके लिए आप स्वस्थ रहिए, आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। किसी भी देश की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ का हर नागरिक स्वस्थ हो। किसी भी देश में जब हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी वह देश उन्नति कर सकेगा। तो इसलिए अब हम सभी लोगों को हम लोग इसके आगे हम लोग स्वास्थ्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि है। कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया। इंग्लिश में भी एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। एक और कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अब जो स्वास्थ्य क्या है इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्वस्थ शब्द जो है सु और अस्त को मिलाकर बना है। सु का अर्थ है सुंदर या अच्छी और अस्त का अर्थ है स्थिति। तो इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग और आकर्षक स्थिति में होता है तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसके शरीर पे उनका चेहरा आकर्षक लगता है और चेहरे पे एक चमक होती है। स्वास्थ्य केवल रोग से मुक्ति ही नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। केवल रोग से मुक्त शरीर, जो व्यक्ति रोग से मुक्ति है उसी को हम केवल स्वस्थ नहीं कहेंगे बल्कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ माना जाता है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्या है? नियमित दिनचर्या। आपकी दिनचर्या जो है वह नियमित होना चाहिए। जैसे सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक के अपने कार्यों की सूची बनाएं और प्रत्येक कार्य का एक समय सुनिश्चित करें। जैसे प्रातः उठना, शौच आदि से निवृत्त होना, व्यायाम करना, स्नान करना, उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, खेलना इत्यादि। तो इन चीज़ों को निश्चित करने के बाद फिर प्रतिदिन उसका पालन भी करना है। जो आपने दिनचर्या बनाई है उसका हमें प्रतिदिन पालन भी करना है। तो हम देखेंगे कि स्वयं में एक ताजगी, स्फूर्ति और ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे। और यदि अनियमित दिनचर्या होगी, जैसा कि रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, व्यायाम न करना, देर से नाश्ता करना, तो आप देखेंगे कि दिन भर आलस रहेगा, शरीर में स्फूर्ति भी नहीं रहेगी, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं होगी। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ रहना है जिसके कारण कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। शरीर जब कमज़ोर होता है तो तभी व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है, और जब शरीर स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो वह व्यक्ति स्वस्थ ही रहता है। स्वास्थ्य की अवधारणा के विस्तृत विवेचना के लिए स्वास्थ्य के लक्षणों को जानना आवश्यक है। स्वास्थ्य के लक्षण देखिए। स्वास्थ्य के लक्षण। अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वस्थ व्यक्ति के लिए मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? स्वस्थ व्यक्ति का शारीरिक भार उसके शरीर की लंबाई के अनुपात में उचित होता है। स्वस्थ व्यक्ति का वजन न तो सामान्य से कम होना चाहिए
और ना ही सामान्य से अधिक होना चाहिए। दूसरा है स्वस्थ व्यक्ति का अस्थि संस्थान सुविकसित होता है। स्वस्थ व्यक्ति का अस्थि संस्थान जो है वो सुविकसित होता है। शरीर की सभी अस्थियां अनावश्यक झुकाव या घुमाव नहीं होता है तथा अस्थियों के जोड़ सुचारू रूप से कार्य करते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा है बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य का एक लक्षण आँखों की स्वाभाविक चमक भी है। स्वस्थ व्यक्ति की आँखों में क्या होती है? चमक होती है। तो आँखों में एक स्वाभाविक चमक भी है। चौथा है शरीर की मांसपेशियों का सुविकसित तथा सुसंगठित होना। पांचवा है चिकने, घने, काले तथा चमकीले बाल भी अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण माने जाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य रहता है तो उनके बाल भी चिकने, घने, काले तथा चमकीले ऐसा माना जाता है, लक्षण स्वास्थ्य के लक्षण माने जाते हैं। छठा है स्वस्थ व्यक्ति के सभी संस्थान, जैसे पाचन तंत्र है हमारे शरीर में, पाचन संस्थान, स्नायु, परिसंचरण, श्वसन तथा विसर्जन संस्थान अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। पाचन संस्थान जैसे पाचन, भोजन करने के बाद हमारी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से होती है अगर व्यक्ति स्वस्थ है। स्नायु संस्थान, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का कार्य हमारे शरीर में अच्छे, श्वसन तंत्र, स्वतंत्र के अंतर्गत जो भी हमारे अंग आते हैं वो अच्छे से कार्य करता है। तो ये छठा पॉइंट आपका हुआ। सातवां है स्वस्थ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है जिससे वह जल्दी संक्रमित नहीं होता है। जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है तभी वह व्यक्ति हम जल्दी संक्रमित होते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है जिससे वह जल्दी संक्रमित नहीं होता है। आठवां स्वास्थ्य का एक लक्षण मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी है। मन से, बुद्धि से जो है स्वस्थ होना है। नौवां है आपका स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान भी सामान्य होता है। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हम फिर पढ़ाएंगे।